नवरात्रि इस वर्ष गुजरात में होगी कि नहीं, इस पर लंबे समय से चर्चा बनी हुई थी और आखिरकार नवरात्रि मुद्दे राज्य सरकार ने अपना निर्णय सुना दिया है। शेरी गरबा समेत के किसी भी तरह के आयोजन पर राज्य सरकार ने पाबंदी लगा दी है। सिर्फ इजाजत दी गई है तो माताजी की आराधना की। पिछले कई वक्त से गुजरात में राज्य सरकार नवरात्रि की अनुमति देगी कि नहीं, उस पर चर्चा जारी थी। उसी बीच राज्य सरकार ने आज इस मामले गाइडलाइंस की घोषणा कर दी है, जिसके तहत पूरे राज्य में किसी भी तरह के गरबा आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। नवरात्रि के दौरान खुली जगह में माताजी का गरबा या मूर्ति की स्थापना की जा सकेगी और 1 घंटे पूजा आरती का वक्त सरकार द्वारा तय किया गया है। लेकिन माताजी की तस्वीर को या प्रतिमा को छूने पर पाबंदी रहेगी। प्रसाद वितरण भी नहीं किया जा सकेगा। आरती में 200 से ज्यादा लोगों को एकत्रित करने पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा सभी तरह के कोरोना गाइडलाइंस का पालन इस आरती के दौरान करना जरूरी होगा। नवरात्रि के साथ साथ राज्य सरकार ने दशहरा, दुर्गा पूजा, दिवाली, नया साल, भाई दूज और शरद पूर्णिमा जैसे सभी त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने पर भी पाबंदी लगा दी है। राज्य मंत्री योगेश पटेल ने आज वडोदरा महानगर पालिका के अधिकारी और कांग्रेस की मिली भगत को सरेआम उजागर कर दिया। उनका कहना था कि वीएमसी के अधिकारी कांग्रेस के नेताओं के कहने पर काम करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के हाथों शहर में आज 230 करोड़ के विकास कार्यों का शुभारंभ हुआ है। इस मौके पर अपने संबोधन में राज्य मंत्री योगेश पटेल ने वीएमसी के अधिकारी चुनाव के दौरान कांग्रेस के बहकावे में आ जाते होने की सनसनीखेज बात कही। उन्होंने कहा कि वीएमसी के अधिकारी कांग्रेस के नेताओं के कहने पर कई इलाकों में बिजली पानी बंद कर देते हैं और फिर कांग्रेस के नेताओं के कहने पर चालू कर वाहवाही लूटते हैं। राज्य मंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस भले ही कोई भी हथकंडे अपना ले, लेकिन वडोदरा में सत्ता तो भारतीय जनता पार्टी की ही रहेगी। इलेक्शन टाइमे भाजपनो जे विस्तार होय ते पानी बंद कर दे અને કોંગ્રેસ વાળાનો જે મત મળતા હોય પછી કોંગ્રેસ વાળા એને કહે કે અહીં પાણી ચાલુ કરો એટલે પાણી ચાલુ થઈ જાય। આવી બધી ચાલાકી હવે ના કરતા। એનું કારણ છે કે એમાં શું થાય છે, એમાં પેલા મતદારો પર એવી અસર થાય છે કે અમારું કંઈ ઉપજતું નથી, ભાજપ વાળાનું ઉપજતું નથી। આવી દશા ના થાય આ ઇલેક્શનમાં। લાઇટ બંધ કરી દે, આખા વિસ્તારની લાઇટો બંધ કરી દે, સ્ટ્રીટ લાઇટો બંધ કરી દે અને પછી કોંગ્રેસ વાળો જાય એટલે લાઇટ ચાલુ કરી દે। પેલાને જઈને કે સોસાયટી વાળાને નહીં, હમણાં હું લાઇટ ચાલુ કરાવી દઉં છું। એ આવી બધી કરામતો એ બધી જૂની કરામત થઈ ગઈ। કારણ કે એનાથી કમિશનર શ્રીને બી આ વખતે વિનંતી કે આ વખતે આવું બધું ના થાય ઇલેક્શનમાં। इस मामले विपक्ष के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव ने भी अपना आक्रोश व्यक्त किया। हूँ योगेश भाई ने कहवा मांगू छूँ कि छेल्ला 3 વર્ષથી आ शहर में गंदू पानी आवे छे अने आ शहर में गंदू पानी आवे छे त्यां अमारा एक भी कॉर्पोरेटर नहीं। अमारे तो 3-4 बोर्ड में कॉर्पोरेटर छे अने कोई जगह एक होय, कोई जगह ना, बीजी जगह नहीं। तो एमने पूछवा मांगू छूँ कि गंदू पानी आवे छे ए भी कांग्रेस वाला लावे छे कि सत्ता पर बैठेला लोकोने सत्ता चलावता नहीं आवड़ती। माननीय सम्माननीय आदरणीय योगेश भाई, आपे विचार करवो जोईए कि आपना माटे तमाम कॉर्पोरेटर एक सरखा होवा जोईए। आपे मंत्री छो अने मंत्री थईने आप एवी बात करो छो कि कांग्रेसवाळाने भाजपवाळा। कया कांग्रेसवाळाने तमे कीधुं छे ने एने काम नथी कर्युं आपनुं? दरेक कांग्रेसवाळा आपनुं मान सम्मान जाळवे छे। अमे कोई दिवस कोई लाइट बंद करी नथी, अमे कोई दिवस पाणी बंद नथी कर्युं। आ भूवा पड़े छे तो कांग्रेसवाळा भूवा पाड़े छे। आ बधी वस्तुओनो जरा सर्वे करो योगेश भाई अने पछी बोलो। शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रशांत पटेल ने भी मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। मंत्रीजीए निवेदन जे आप्युं एने हूँ कॉर्पोरेशन आवनार इलेक्शनने लईने भारतीय जनता पार्टीना भ्रष्टाचारने ढांकवा माटेनुं एक पॉलिटिकल निवेदन देखाई रह्यो छुं। कारण के छेल्ला घणा वर्षोथी वडोदराने नगरपालिका एटले नगर लोकोने पाणी, गटर अने रोड आनी सुविधा कॉर्पोरेशनने सत्ताधीशोने आपवानी जवाबदारी होय छे। तेम छतां सत्ताधीशो आपवामां निष्फळ गया है।
જે રીતનું જે નિવેદન છે એ નિવેદનને અમે વખોડીએ છીએ અને આ ખાસ કરીને મંત્રીશ્રીની વાત કરીએ તો યોગેશભાઈને એક સિનિયર વડોદરા શહેરના નેતા છે, મંત્રી તરીકે કામગીરી કરે છે અને કોંગ્રેસને જ્યારે જ્યારે પણ પ્રજાલક્ષીના પ્રશ્નો હોય તો કોંગ્રેસ એમને પણ રજૂઆત કરવા જાય છે કે તમે સરકાર સુધીને પહોંચાડો. એમનો અભિગમ હંમેશા પ્રજા માટેના મારી માટે પોઝિટિવ હોય છે. વાત એ છે કે ભાજપનો ભ્રષ્ટાચાર ઢાંકવા માટે જો તમે વિપક્ષને બદનામ કરશો, પ્રજાને તમે એવું કહેશો કે ભાઈ તમે કોઈ પણ વિરોધ કરશો તો અમે તમારું પાણી બંધ કરી દઈશું, તો એક નેતા તરીકેનું નિવેદન યોગ્ય નથી. कोरोना के चलते इस वर्ष स्कूल कॉलेज अब तक नहीं खुल पाए हैं। ऐसे में स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल बैग्स और स्टेशनरी से जुड़े व्यापारियों के रोजगार पर काफी असर पड़ा है। कोरोना महामारी के दौरान कई क्षेत्र के लोगों को बड़ा आर्थिक नुकसान सहना पड़ रहा है। ऐसा ही एक क्षेत्र है स्कूलों से जुड़े व्यवसाय। मार्च महीने से बंद की गई स्कूल कॉलेज अक्टूबर माह में भी नहीं खुली है। ऐसे में स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल बैग्स, किताबें, स्टेशनरी इत्यादि की खरीदारी में बड़ी कमी आई है। शहर के मंगल बाजार समेत के कई इलाकों में ऐसी बड़ी बड़ी दुकानें हैं जहां इन दिनों ग्राहकों की कमी साफ साफ देखी जा रही है, जिससे व्यापारियों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में ये व्यापारी सरकार से सहायता की आस लगा रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जिस हिसाब से लोग परेशान हो रहे हैं, उसके कारण आम आदमी, व्यापारी, नौकरियात वर्ग सभी लोग परेशान हैं। जब से मार्च 22 या 3 से जो लॉकडाउन चालू हुआ, तब से लगेज मार्केट की अगर बात करें तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग स्कूल बंद होने से स्कूल बैग का बिज़नेस बंद हो गया पूरा, क्योंकि जब तक स्कूल नहीं खुलेगी स्कूल बैग का कोई भी बिज़नेस नहीं हो पाएगा। एयरलाइंस और ट्रैवलिंग बंद होने के कारण लगेज बिज़नेस को भी काफ़ी अफेक्ट हुआ है। हमारा ये इतने टाइम 6 महीने से जो बिज़नेस चल रहा है, उसमें 6 महीने के बाद अभी ऐसा लग रहा है कि 30 to 35% बिज़नेस जो रेगुलर बिज़नेस होता था उससे 30% बिज़नेस अभी हो रहा है। कितने व्यापारियों ने ऐसा किया कि अपनी लाइन को थोड़ा डाइवर्ट करके हम लोगों ने खुद भी बैग के साथ साथ हमने मास्क, सैनिटाइज़र, पीपी किट, थर्मोमीटर गन वो सब बेचना चालू कर दिया, क्योंकि बड़ा स्टाफ और बड़ा सेटअप लेके बैठे हैं तो हमको कैसे भी करके हमारा काम आगे बढ़ाना पड़ेगा। सरकार ने तलाटियों को कई सत्ता दी है, जिसमें नोटरी जैसी सत्ता भी शामिल है, जिसका विरोध गुजरात के वकील कर रहे हैं। इस मामले वडोदरा के वकील मंडल ने भी कोर्ट के बाहर परिपत्र का दहन करते हुए मामले पर अपना विरोध जताया। सरकार द्वारा तलाटियों की सत्ता में बढ़ोतरी की गई है, साथ ही उन्हें नोटरी समेत के कई दस्तावेज प्रमाणित करने के लिए अधिकारिक किया गया है, जिस पर गुजरात के वकीलों को आपत्ति है। इस मामले वडोदरा वकील मंडल के सदस्यों ने दिवालीपुरा कोर्ट के बाहर सरकार के इस परिपत्र का दहन करते हुए मामले पर आपत्ति जताई। राज्य सरकार है, उनके द्वारा एक परिपत्र डिक्लेयर किया गया है। उसी परिपत्र में गांव विस्तार में जो सेक्रेटरी, तलाटी कम मंत्री होते हैं, उनको कुछ 22 सर्टिफिकेट देने की सत्ता दी गई है और उनके साथ एफिडेविट करने की सत्ता भी तलाटियों को दी गई है। उसके विरोध में आज ये जो परिपत्र था उसकी होली की गई है और ये इस होली से हम राज्य सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि आपने जो परिपत्र निकाला है वो कायदे की अनुसंधान में नहीं है, इसलिए इसी परिपत्र को परत लिया जाए और वकीलों को न्याय किया जाए। और गांव में जो तलाटियों की संख्या है बहुत कम है, एक तलाटी 3-4 गांवों को हैंडलिंग करता है। इससे ग्राम्य विस्तार को में रहने वाले कई लोगों को बहुत तकलीफ होने वाली है और ये परिपत्र कायदा की परिभाषा के अनुसंधान में कभी टिक नहीं सकेगा। इसलिए ये परिपत्र वो रिटर्न वापस लेने के लिए हमने ये आंदोलन शुरू किया है। वडोदरा महानगर पालिका के चुनाव नजदीक है और ऐसे में शहर में विकास को तेजी दे दी गई है। इसी क्रम में गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा गांधीनगर से ऑनलाइन शहर में 230.25 करोड़ के विकास कार्यों का ई भूमि पूजन, ई लोकार्पण और ई शुभारंभ किया गया। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा वडोदरा शहर के लोगों के हित में 230.25 करोड़ के विकास का
ई भूमि पूजन, ई शुभारंभ और ई लोकार्पण किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के हाथों गांधीनगर से आयोजित इस कार्यक्रम में मेयर डॉक्टर जिगीशा सेठ, म्यूनिसिपल कमिश्नर पी स्वरूप, नर्मदा मंत्री योगेश पटेल, सांसद रंजन बेन भट्ट, वडोदरा के विधायक, नगर सेवक इत्यादि गांधीनगर ग्रोथ से जुड़े। इस कार्यक्रम में विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी भी जुड़े। इन कार्यों में वडोदरा के विभिन्न इलाकों में ड्रेनेज, ब्रिज, इमारतें, जल आपूर्ति के 197 करोड़ के काम, ड्रेनेज के 18.80 करोड़ के काम शामिल है। મારી સાથે સૌ ઉપસ્થિત છે, સૌ આનંદની લાગણી વ્યક્ત કરે છે એ કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો અને સાથે જ ખાતમુહૂર્તના પણ કામો કર્યા, જે સૌથી મોટો ગુજરાત સરકારનો મહત્વાકાંક્ષી પ્રોજેક્ટ કે જેમાં આપણે રીયુઝ ઓફ ટ્રીટેડ વેસ્ટ વોટર, જે પાણી આપણે બહાર નીકળે એ RIL એટલે કે રિલાયન્સ અને IOCL વાળા લેવાના છે। આ એક આપણો રેવન્યુ જનરેટિંગ પ્રોજેક્ટ છે, સાથે એક ફાયર સ્ટેશન બને છે, રેન બસેરા બને છે અને પાણીનું સંપ જે વિકલપુલ વિસ્તારમાં બનાવીએ છીએ અને ઘણા બધા એવા કામો કે જ્યાં ડ્રેનેજની સમસ્યાના નેટવર્ક હોય કે પાણીના નેટવર્ક હોય અને રસ્તાના કામો હોય, એવા કામો પણ આજે ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવે। અમે ધરમપુરા બેકાપુરામાં રહીએ છીએ। અમારા ત્યાં પિંચ લેવલના મકાનો અમને ગવર્મેન્ટે બાંધીને આપ્યા હતા જે તે સમયે, એના અમને દસ્તાવેજ નહોતા મળ્યા। એ અમારું વર્ષોથી કામ બાકી હતું દસ્તાવેજ, બાકી અમને બધી સુવિધા ત્યાં આગળ મળી હતી, પણ એ ખાલી અમારા દસ્તાવેજ થયા નહોતા। એ આજ રોજ અમારા સ્થાનિક કાઉન્સિલર શ્રી રાધિકાબેન, અમારા મેયર શ્રી ડૉક્ટર જિગીશાબેન તથા અમારા સ્થાનિક કાઉન્સિલરોનો બધા સાથ સહકારથી અમને આજે દસ્તાવેજનું સંપૂર્ણ મળેલ છે। આજે 230.25 કરોડના કામોના જે લોકાર્પણ હતા એમાં ખાસ કરીને ઈ ખાતમુહૂર્ત 197.48 કરોડ, ई शुभारंभ 18.88 करोड़, लोकार्पण 13.89 करोड़, एम કરીને 230.25 કરોડના કામોના જે આપણે કામ આજે જાહેરાત કરી વિજયભાઈ રૂપાણીજી દ્વારા, તેમજ ગયા મહિને 322.56 કરોડ એ કામોના આજ ગાંધીનગર ગૃહમાં આપણે જાહેરાત કરેલી। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM TV की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM TV YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।